तो हेलो गाइस, हम लेकर आ चुके हैं परम सुंदरियों की कहानी एपिसोड 2। मिहिर ने अपना फोन मुग्धा के सामने कर दिया और पूछा, क्या ये सच है? जैसे ही मुग्धा ने मिहिर की फोन की तरफ देखा और उस मैसेज को पूरा पढ़ा तो उसका पारा हाई हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, अब ये क्या है? तभी रॉनी वहां पर आ पहुंचा और बोला, ओहो, तो तुम यहाँ हो मेरी जान। रॉनी को देखते ही मुग्धा आग बबूला हो गई। वो तुरंत उठी और सीधा जाकर रॉनी के बाल पकड़कर नचाने लगी और उसे गुस्से में बोली, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ पोस्ट करने की? हाउ डेयर यू! जान तो मैं तुम्हारी निकालूंगी। पर रॉनी तकरीबन रोते हुए बोला, अरे अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन इस पर मुग्धा बोली, मजाक? रुको तुम, मैं निकालती हूँ तुम्हारा सारा मजाक। मुग्धा को रॉनी के बाल पकड़कर नचाते देख जूही और उसके आसपास खड़ी 2-3 लड़कियां उसे रोकने आ गई। लेकिन मुग्धा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन लड़कियों को उसे जोर से खींचना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुग्धा को खींचा और मुग्धा की पकड़ ढीली पड़ी, वैसे ही रॉनी हल्का सा पीछे हुआ और मुग्धा और बाकी लड़कियां नीचे गिर पड़ी। रॉनी दर्द से कराहने लगा। वहीं मुग्धा के हाथों में रॉनी के कुछ बाल रह गए। ये देखते ही रॉनी रोते हुए बोला, मुझे गंजा करेगी क्या? पागल लड़की कहेगी, मजाक भी नहीं समझती। मेरे बाल, जाओ, मुझे नहीं खेलना। वही पास ही खड़ा मिहिर मुग्धा का ये रूप देखकर गुलाब वापस से अपनी जेब में डाल लेता है जो वो उसको देने वाला था। गिरने की वजह से मुग्धा और भी ज्यादा झल्ला जाती है और बोलती है, डोंट यू डेयर टॉक टू मी एवर अगेन रॉनी। इतना कहते हुए मुग्धा उठी और फिर पैर पटककर वहाँ से जाने लगी कि तभी जूही भी उठी और बोली, पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। और फिर वो भी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से जाने को हुई, लेकिन उसका पैर गलती से रॉनी के पैर पर जा लगा। जूही का पैर पड़ते ही रॉनी की चीख निकल गई, अरे यार, ये चल क्या रहा है? एक मुझे गंजा करने पर तुली है और एक मेरा पैर तोड़ने पर। लेकिन जूही रॉनी पर ध्यान दिए बिना मुग्धा के पीछे पीछे वहाँ से चली गई। रॉनी मुग्धा और जूही को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। ये क्या तरीका है किसी लड़की के साथ मजाक करने का? वो आवाज सुनते ही रॉनी तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या ये बात वो मुझसे कह रहा है? मिहिर रॉनी की तरफ एकटक देखते हुए बोला, आई थिंक सो, या फिर तुम्हें यहाँ कोई और भी दिखाई दे रहा है? रॉनी ने हंसते हुए मिहिर को देखा और बोला, ओह रियली, लुक हु इज टॉकिंग। और ये अभी जो तू कर रहा था वो क्या था? ये सुनते ही मिहिर ने पूछा, क्या मतलब? रॉनी ने हंसते हुए कहा, अरे तू और तेरी हीरोइन जो प्लान बनाकर ये कांड कर रहे थे, क्या सोचकर कर रहे थे? तेरी हीरोइन के पेट में कभी कोई बात कहाँ पची है जो अब पच जाती? बड़ा आया, क्या तरीका है लड़की के साथ मजाक करने का? जो खुद दूध का धुला ना हो वो मुझे चाय बनाना ना सिखाए। मिहिर ने एक बार नताशा की तरफ देखा और फिर रॉनी को देखकर बोला, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मिहिर वहाँ से चला जाता है। सब वहीं खड़े ये सब देख रहे होते हैं। रॉनी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कितना बड़ा तीर मार लिया हो। पर वही नताशा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। कॉलेज का सबसे अमीर लड़का एक मामूली सी लड़की के लिए पूरे कॉलेज को सिर पर उठा रहा है। ये सब देख नताशा ने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा, जिस दिन मौका था उसी दिन इस लड़की को उसकी औकात बता देनी चाहिए थी। मेरे मिहिर पर नजर डालेगी, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। कुछ तो सोचना पड़ेगा इस मुग्धा नाम की दीवार का, कैसे मैं इसे अपने और मिहिर के बीच से हटाऊं। वहीं मुग्धा और जूही कॉलेज से बस में बैठकर घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी जूही ने रोना शुरू कर दिया था और मुग्धा उसे चुप कराने में लगी थी। मुग्धा ने रोती हुई जूही को चौथा टिश्यू पेपर पकड़ाया और बोली, अरे मेरी माँ, चुप हो जा। जूही की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर बस की सामने सीट पर बैठा बच्चा भी उसे देखकर हंसने लगा। तभी जूही ने रोते हुए बोला, मेरा तो लाइफ ही इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। कहाँ मैंने सोचा था कि हीर रांझा जैसा सच्चा प्यार होगा और मेरी अमर कथा पूरी दुनिया जानेगी। लेकिन यहाँ तो मेरी सहेली ने मेरा घर बसने से
जूही ने अपना फोन निकाला और बोली, सिरी, ले दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इस बार बस में बैठे सारे लोग सिर्फ मुग्धा और जूही को देख रहे थे और मुग्धा बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, पर मरती क्या ना करती। मुग्धा जूही को समझाते हुए आगे बोली, अरे मेरी मॉडर्न सलमा आगा, बात तो सुन मेरी। तुम अपने दिल का दरिया ना बहाओ यहाँ। तेरा मिहिर तेरे ही आंगन की तुलसी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। लेकिन ये सुनकर जूही और जोर से रोने लगी और वहाँ बैठे कुछ पैसेंजर्स ने उसका रोना सुनकर इस बार अपने अपने कान बंद कर लिए। फिर जूही रोते हुए बोली, क्या फायदा जब मिहिर तुझे ही अपनी तुलसी समझता है और मुझे कोमोलिका। मुग्धा ने अपना सिर पकड़ते हुए जूही को टिश्यू पेपर पकड़ाया और बोली, मेरी माँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। फिर चाहे वो सबके सामने प्रपोज करे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। इतने में जूही का स्टॉप आ गया और वो उतरते हुए मुग्धा को बोलकर गई, अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का। सही कहा था उस गाने में, यार ही लूटता है घर यार का। जूही तो बस से उतर गई, पर अब सब के सब मुग्धा की तरफ देखने लगे और वहाँ बैठे बच्चे ने मुग्धा को देखते हुए बोला, वेरी बैड दीदी, वेरी बैड। मुग्धा वहाँ बैठे बच्चे के रिएक्शन को देखकर हैरान रह गई और खुद से ही बोली, ओह गॉड, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। खैर, इन सब के बाद मुग्धा थकी हारी अपने घर पहुँचती है और घर के अंदर घुसते हुए बोलती है, माँ। वो लिविंग रूम में एंटर करती है और देखती है कि उसकी माँ अनीता हमेशा की तरह मुग्धा के पापा यानी विजय को खरी खोटी सुनाने में बिजी थी। 3 बच्चों का बाप हो रखा है ये आदमी, पर अकल नाम की चीज नहीं है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बाबूजी ने तुमसे शादी करवाई थी मेरी, जो आज तक पछता रही हूँ। अरे अब कौन सी स्कीम में पैसे फूंक दिए मेरे। मुग्धा लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़ी सब देखने लगी कि तभी उसके पापा विजय मुग्धा की माँ की बातों को अनसुना करते हुए फोन पर चिल्लाते हुए बोले, मेरे पिताजी को भी कौन सा पता था कि लक्ष्मी की जगह नाक वाली सूर्पनखा ले आए हैं वो घर। ये सुनते ही मुग्धा की माँ ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, हाँ हाँ, सूर्पनखा तो मैं ही हूँ। तुम तो बड़े श्री राम निकले। 3 बच्चे हैं घर पर, सबका मैं ध्यान रखूं, बाहर काम भी मैं करूं और तुम सूर्पनखा कहो मुझे। अब इसी सूर्पनखा से पैसे लेने आना दोबारा। इतना कहकर गुस्से में मुग्धा की माँ लिविंग रूम से निकल गई और मुग्धा की तरफ देखा तक नहीं। अपने पापा का ध्यान फोन पर देख मुग्धा ने एक लंबी सांस ली और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुग्धा अपने कमरे के अंदर गई तो देखा कि उसका पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है और उसका छोटा भाई भास्कर आराम से उसके बेड पर बैठकर फोन पर गेम खेल रहा है। मुग्धा एक तो थकी हुई थी और उस पर अपने कमरे की ये हालत देखकर वो भास्कर पर बरस पड़ी। नालायक, खुद के कमरे में नहीं आ जाता तुझसे? क्या कुश्ती लड़ रहा था मेरे रूम में? भास्कर ने मुग्धा की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा ध्यान गेम पर ही था। मार 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 मार। तभी मुग्धा ने गुस्से में उससे उसका फोन छीन लिया और बोली, अपनी भीम की शक्ति गेम में बाद में दिखाना। मेरे कमरे की सफाई कौन करेगा? भास्कर ने फोन लेते हुए बोला, तेरा रूम है, तू साफ कर। बड़ी आई मिस पॉपुलर। मुग्धा का दिमाग पहले से ही खराब था। उस पर उसके भाई की बात सुनकर उसने भास्कर के कान खींचे और बोली, चुप रहा कर, वरना किसी दिन अपने नाम के नीचे दबकर मर जाएगा। भास्कर चीखते हुए बोला, कान छोड़ो, वरना मैं अभी तुम्हारे घर के कपड़ों में फोटोज डाल दूंगा इंस्टा पर। मुग्धा ने तुरंत कान छोड़ दिया और गुस्से में खींचते हुए बोली, मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। भास्कर उसकी बहन के बेड पर बैठा और बोला, अच्छा होगा, वैसे भी किसी काम की नहीं हो तुम। उधर दरवाजा है, निकलो। और हाँ, हर बार की तरह इस बार वापस मत आ जाना। मुग्धा गुस्से में बोली, तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। उसने भास्कर के कान खींचते हुए उसको बेड से उठाया और कमरे से निकालते हुए बोली, चल निकल यहाँ से, और अब मेरे कमरे के आसपास भी मत दिखना। भास्कर के जाने के बाद मुग्धा ने एक लंबी सांस ली और बोली, पता नहीं किस चिड़ियाघर में फंस गई मैं। कैफे ही चलती हूँ, यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। और ये कहकर मुग्धा कपड़े बदलकर अपने घर के पास मौजूद अपने पसंदीदा कैफे हाइड आउट चली जाती है। अपने नाम की तरह ये कैफे हाइड आउट मुग्धा के लिए एक हाइड आउट ही था। अपने घर के पास होने की वजह से
इस कैफे में उसे शांति, उसकी मनपसंद कॉफी, गाने, किताबें सब मिल जाता। उस कैफे के एक सेक्शन पर मुग्धा को अपनी पसंदीदा किताबें मिलती और इसी वजह से मुग्धा के लिए ये जगह उसका एस्केप था, उसका हाइड आउट। मुग्धा गुस्से से बुदबुदाने लगी, अरे यार, क्या इन लोगों को क्लासिक से कोई खास इशू है? कोई भी ढंग का क्लासिक नॉवल ही नहीं रखते हैं। लगता है बात करनी पड़ेगी यहाँ के लोगों से। मुग्धा स्टेयर्स के सहारे ऊपर रखी किताबों में से अपने लिए किताब ढूंढ रही थी। कैफे में कॉफी की महक और पुराने फिल्मी गाने बज रहे हैं जो मुग्धा गुनगुना रही होती है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है। वो गानों में इतना खोई होती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता और वो सीढ़ी से उतरते वक्त गिरने लगती है। गिरते ही मुग्धा चिल्लाई, पर उसे लगा जैसे वो जमीन पर नहीं गिरी, उसे किसी ने गिरने से पहले ही पकड़ लिया। कैफे में अभी भी वही रोमांटिक ट्रैक बज रहा था और मुग्धा को अपने चेहरे पर एक हवा का झोंका फील होता है। इस रोमांटिक सी सिचुएशन में मुग्धा को ख्याल आने लगे, ओह माय गॉड, इज दिस माय बॉलीवुड मोमेंट? क्या किसी हैंडसम लड़के ने मुझे बचाया? क्या आज फाइनली मेरी सिंगल लाइफ का रिकॉर्ड टूटेगा? मुग्धा खुशी खुशी बिल्कुल रेडी थी आज के दिन के इस सरप्राइज के लिए। पर जैसे ही मुग्धा ने अपनी आंखों से वो किताब हटाकर अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कैफे में अब तक जो रोमांटिक ट्रैक बज रहा था, अचानक से वहां भी छन से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे बजने लगा। आंखें खोलते ही मुग्धा मन ही मन बोल पड़ी, सारा मूड खराब कर दिया। मुग्धा को गिरने से किसी और ने नहीं बल्कि मिहिर खुराना ने बचाया था। मुग्धा का चेहरा उस किताब से ढका हुआ था जो वो पढ़ने के लिए खोज रही थी। इस वक्त मुग्धा के बाल बिखरे हुए थे, वो किसी मेसी गर्ल की तरह लग रही थी अपने घर के लुक में। मुग्धा जल्दी से मिहिर की बाहों से नीचे उतरी और धीरे से वहां से खिसकते हुए बोली, यू गॉट टू बी किडिंग मी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको जरा। मिहिर की आवाज सुनकर मुग्धा के कदम रुक गए। उसकी सांसें जैसे अब बंद ही होने वाली थी। जो किताब मुग्धा ने पकड़ी थी उसने अपने चेहरे को उस किताब के पीछे छुपाया और बोली, हाँ बोलिए। मुग्धा समझ गई कि जब इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उसे कैसा फील होता है। मिहिर आगे बढ़ा और बोला, ये बुक पहले मैंने देखी थी। मुग्धा ने किताब के पीछे अपना चेहरा छिपाते हुए ही कहा, क्या मतलब तुमने पहले देखी? तुम क्या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई किंग हो जो देख लिया तो मेरा? ये मेरी किताब है, लेकिन मिहिर तो मिहिर है। वो मुग्धा के करीब आया और उसके हाथ से वो किताब छीनते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और ये किताब दो। जैसे ही मिहिर ने वो किताब उससे छीन ली, मुग्धा बिल्कुल सहम गई। इस वक्त ऐसी हालत में अपनी आंखों के सामने मिहिर को देखने का उसने सोचा भी नहीं था। ओह नो 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 नो। मुग्धा की जुबान से भले ही ये शब्द नहीं निकल पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर मिहिर को देखकर मुग्धा के दिल में एक अलग ही तूफान शुरू हो गया। मिहिर मुग्धा के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। मोटे मोटे चश्मे और बिखरे बालों में ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मिहिर मुग्धा को एक टक देखता रह गया। मुग्धा के पैर जैसे उसी जगह पर जम गए थे। तभी मिहिर बोला, क्या हम कहीं मिले हैं? मुग्धा की जुबान पर जैसे जवाब तैयार हो, वो बोली, नहीं तो। ये कहकर उसने मिहिर को किताब पकड़ाई और वहां से 9-11 होने की तैयारी करने लगी। मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें ये किताब पढ़नी थी ना? मुग्धा जल्दी से बोल पड़ी, मैंने पढ़ ली। मुग्धा ने मुड़कर देखा भी नहीं और तुरंत वहां से जान बचाकर भाग गई। मिहिर उसे जाता देख सोच में पड़ गया कि आखिर उसने इस अनजान लड़की को पहले कहाँ देखा है। घर पहुंचते ही मुग्धा तुरंत अपने कमरे में गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुग्धा ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और सीधा पिंकू जिया को कॉल कर दिया। कॉल लगते ही मुग्धा हड़बड़ी में बोली, हेलो पिंकू, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? अरे मेरी डार्लिंग, मैं हूँ पिंकू जिया और मेरे रहते हुए तूने इतना फिक्र काय को किया? पहले ये बताओ, ये सजना जो है तेरा, उसको तूने हाँ या ना में कोई जवाब भी नहीं दिया? पिंकू के सवाल पर मुग्धा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ओहो, उसके बारे में ना ही बात करे तो अच्छा है। पता नहीं पिंकू यार, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये मुझे वहाँ वहाँ मिल जाता है। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। एक तो ये राज छुपाओ और अब ये मिहिर नाम की परेशानी को झेलो।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर उसने मुझे प्रपोज किया क्यों। और अभी भी वो मुझे कैफे में मिला था, पर उसने मुझे पहचाना नहीं। पिंकू ने हंसते हुए बोला, तो डार्लिंग, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अगली बार से तुम जब भी कैफे जाना अपने घर की लुक में ही जाना, जिससे वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और दोबारा परेशान नहीं करेगा। मुग्धा थोड़ी सीरियस होकर बोली, हाँ पिंकू, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वाले लोग को देखकर मुझ में कोई इंटरेस्ट लेगा? इस पर पिंकू बोला, हट पगली, देखना जिस दिन तेरे सैया की आंखों से पर्दा हटेगा, उसे भी समझ आ जाएगा कि असली खूबसूरती क्या होती है।